नमोस्तु महाराज। जैन कुल में जन्म ले लिया, अब हमें जिन पद पर अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। जैन तो हम बन गए, अब जिन बनना है तो उसके लिए हमें वैराग्य के मार्ग पर बढ़ना है, क्योंकि बिना वैराग्य के मार्ग पर बढ़े कोई भी जैन से जिन नहीं बनता। जिन बनने के लिए, जिन भगवान बनने के लिए हमें विषय सुख छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कहा है ना वैराग्य भावना में कि जो इंद्रिय विषय सुख होवे तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। जो संसार विषय सुख होवे, जो संसार के विषयों में यदि सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। उनके पास क्या कमी थी? देवता लोगों ने उनके जन्म से पहले ही हर दिन कितने रत्न बरसाए थे? कितने? 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते थे। एक टाइम में 3.5 करोड़। कुबेर महाराज कितने? 3.5 करोड़ रत्न बरसाते थे। कौन? कुबेर महाराज। कितने बरसाए तुमने? बरस रहे कि नहीं बरस रहे? बरस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वर्षा हो। तो एक टाइम में 3.5 करोड़ और एक दिन में 14 करोड़ ऐसे रत्नों की वर्षा 15 महीनों तक चली थी। तो उस नगर में कोई भी गरीब नहीं बचा, सब धनवान धनाढ्य। तो तीर्थंकर को काई कमी थी जब इतने रत्न उनके यहाँ बरसते थे? धन साम्राज्य वैभव, सारे राजा महाराजा उनके चरणों में नतमस्तक रहा करते थे, पूरे देश के राजा हुआ करते थे। और यदि संसार विषय सुख होता तो क्यों त्यागते वो? क्योंकि उनके पास क्या कमी थी? इतने सारे रत्न उनके यहाँ ढेरों पड़े हुए थे। क्या कमी थी उनके यहाँ? कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें सुख नहीं। इसीलिए शिव साधन किया, संयम से अनुराग किया, प्रेम किया संयम से, और फिर उस संयम को प्राप्त किया, तब जाकर वो जिनेंद्र बन पाए, अपने जीवन को सफल कर पाए। और आज हम उनकी आराधना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसा उन्होंने किया है वैसा ही हमें करना है कि हमें भी संसार के विषय सुखों को छोड़ना है। अपने जीवन में पहले प्रारंभ मुनि धर्म से की जाता है। उपदेश आगम में जब भी मिलेगा तो पहले मुनि धर्म का ही मिलेगा। आप कहो, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी सीधे मुनि बनने की बात करते हैं, घर छोड़ने की बात करते हैं सीधे, और कोई बीच का विकल्प ही नहीं बताते। तो उसका कारण है, क्या कारण है? उसका कारण ये है विनोद भैया कि यदि आपको पहले छोटा विकल्प दे दिया जाएगा, कमजोर विकल्प दे दिया जाएगा, तो आप उसको स्वीकार पहले कर लोगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान ने बतलाया है कि यदि कोई मुनि धर्म का उपदेश ना देकर श्रावक को पहले श्रावक धर्म का उपदेश देता है तो एक मुनि हत्या का दोष लगता है। इसीलिए पहले मुनि धर्म का ही उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्या पता सामने वाले की सामर्थ्य मुनि बनने के योग्य थी, आपने उसे श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया, वो बेचारा श्रावक बन के रह गया, मुनि बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है, फिर कहा जाता है तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं हो, फंस गए गृहस्थी में, अमित भैया फंस गए गृहस्थी में, तो अब क्या करोगे? तो अब श्रावक बनो। हेमंत भैया क्या बनना है? अब श्रावक बनना है ना? तो अब श्रावक बनो, अणुव्रती बनो। जय कुमार भैया, अणुव्रती बनो, और अणुव्रती बनकर अपने जीवन में श्रावक धर्म को अंगीकार करो। यही दो मार्ग हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, जिनसे जैन से जिन बनने के, जिनेंद्र बनने के। क्योंकि मुनि बनकर जो साधना करता है वह साक्षात जिनेंद्र बनने की क्षमता रखता है, और श्रावक बनकर व्रती बनकर जीवन जीता है, साधना करता है, वो परंपरा से
जिनेंद्र बनता है। आगे चलकर भविष्य में नियम से उन संस्कारों के बसात, जो संस्कार उसने वृत्ति अवस्था में साधना करके कमाए हैं, उन संस्कारों के बसात वो अगले भाव में मुनि बनकर जिनेंद्र पदवी को सुशोभित होता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में अब मुनि बनने की क्षमता है तो स्वीकार करो, हाँ हम मुनि बनेंगे आगे चलकर। वो नहीं है तो अणुव्रत अंगीकार करो, जिससे कि आप जल्द से जल्द जिनेंद्र भगवान की श्रेणी में आ सको, सुशोभित हो सको। यही दो मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में इन व्रतों को धारण करके अपने परिणामों को भी निर्मल करना है। व्रती बनना ही अकेला नहीं है देवेंद्र भैया, व्रती बनना ही अकेला नहीं है। अपने लोभ कसाय को भी कम करना है, अन्य कसायों को भी, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष संसार का मोह, घर परिवार से मोह, दुकानदारी से मोह, सब कम करना पड़ेगा। तब जाकर व्रती बनकर भी तब वो साधना जो की जाएगी, तब उससे जिनेंद्र पद की प्राप्ति होगी। अरविंद काका जी, दुकानदारी से मोह छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको जैन से जिन पदवी प्राप्त होगी। तो इसीलिए व्रती बनकर भी अकेले दुकानदारी से काम नहीं चलेगा, व्रती बनकर भी साधना और बढ़ानी है। व्रती हम क्यों बने? संसार के मोह माया जंजाल से दूर हटने के लिए, इसलिए व्रती बने और उसमें ही फंसे रहे तो क्या लाभ। इसलिए अब व्रती हम बनकर अपने जीवन में और वृद्धि करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक हर चीज इस जीवन में जहर हुआ करती है। जहर क्या है? आवश्यकता से अधिक। जिंदगी में हर वस्तु जहर होती है, फिर चाहे लालच हो, चाहे ताकत हो, धन हो, भूख हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षाएं हो, प्रेम हो, किसी से अति प्रेम भी, और या घृणा हो, नफरत, ये आवश्यकता से अधिक जहां जहां भी हो जाती है जिंदगी में, वहां वहां जहर घुल जाता है। क्योंकि ये सब चीजें हमें दुर्गति और कसायों की वृद्धि कराने वाली होती है। जहां प्रेम ज्यादा हो जाता है वहां व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो नहीं मिले तो छत से कूद जाता है, फांसी से फंदा लटका लेता है पंखे से और लटक जाता है। तो इसीलिए प्रेम भी अति खतरनाक है, नफरत भी अति आवश्यकता से ज्यादा, वो भी खतरनाक, क्योंकि वही महाभारत होती है, वही युद्ध छड़ा करते हैं जहां नफरत ज्यादा हो जाती है। आवश्यकता से अधिक चीज, धन भी यदि आवश्यकता से अधिक कमाओगे, उसी में लगे रहोगे, तो कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। आवश्यकता से अधिक हर चीज बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए हमने जितना कमा लिया उतना पर्याप्त है। अब जीवन की साधना का समय है, जीवन को सुधारने का समय है, अपने जीवन में उन्नति करने का समय है। उसी से हम जैन से जिन बन सकते हैं। तो आपके लिए ये दो ही धर्म कहे हैं तीर्थंकर भगवान ने कि इन दो धर्मों को धारण करके अपने अंतरंग में 10 धर्मों की प्राप्ति करो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्संग, आकिंचन आदि इन सब धर्मों की प्राप्ति करके अपने जीवन में निर्मलता लाओ, साधना करो। आप